जय हो नारायण जय हो। आध्यात्मिक जीवन में प्रधान वस्तु, मुख्य प्रमुख वस्तु जो होती है वो आत्मा होती है। आध्यात्मिक जीवन में आधार जो है जीने का वो आत्मा होती है, जो जीवन का मूल है, जो सारे जीवन को एक सूत्र में पिरोती है, अर्थात जो जीवन की जान है वो आत्मा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में विशेष राज जो आत्मा का ही रहता है, जानने का भी और स्वामित्व का भी। भौतिक जीवन जो होता है उसमें आत्मा साइलेंट रहती है, चुप रहती है, उसका कोई विशेष कार्य नहीं रहता है। काम तो सारा उसके द्वारा ही होता है, लेकिन उसके स्वरूप से, उसके स्वभाव से, उसकी सत्ता से कोई काम ना होता है, बल्कि होता है तो काम से होता है। काम इच्छा, काम सुख इच्छा। आध्यात्मिक जीवन का राजा होता है आत्मा और भौतिक जीवन का राजा होता है काम। काम की चपेट में आकर के जो जीवन को जीते हैं उनको ठीक जीने का ज्ञान नहीं होता, उनके जीवन की गति भी ठीक नहीं होती, जीने का सलीका नहीं आता। वे कार्य करके पश्चाताप करते हैं, वे बहुत कुछ सुख के बीच में बैठे हुए भी असंतुष्ट समझते कि नहीं बात। तो इस तरह से आध्यात्मिक जीवन जीने वाला संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है, भौतिक और आध्यात्मिक, लौकिक पर इन सब जगह वो संतुष्ट होता है, संतुलित होता है और उसकी मनोवृत्ति एक ऐसी वस्तु पे टिकी रहती है जिस पे टिकी रहने से निर्भय होता है। निर्भय का और आनंद का बड़ा गहरा रिश्ता है। जो निर्भय होते हैं वे ही आनंद को प्राप्त होते हैं। अब इस आध्यात्मिक जीवन को वो ही जी सकता है जो काम से उत्पन्न मैं है उसको रोज मारे। कहने वाले, देखने वाले, जानने वाले, महसूस करने वाले यूं कहते हैं कि कुछ भी हुआ तो क्या हुआ, जब तक कोई ज्ञान नहीं। कुछ भी हुआ का मतलब चाहे सम्राट हो गया, सारे विश्व का स्वामी हो गया, लेकिन उसको तत्व ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, विश्व का विज्ञान नहीं है। मतलब कि वो व्यक्ति सब कुछ होकर के पश्चाताप और गलतियां और असंतुष्टि से घिरा ही रहेगा, तो इसका मतलब उससे कोई लाभ नहीं। आध्यात्मिक जीवन उन्हीं को प्राप्त होता है जो काम से प्राप्त मैं को मार देता है। वैसे भी सृष्टि में बड़ा अजीब सिद्धांत है, सृष्टि का बड़ा अजीब सत्य है। जब मिटते हैं तो और बेहतर होते हैं और बेहतर हो करके प्रकट। और ये भी एक कमाल की बात है कि कोई भी प्राणी
संसार के आकर्षण में ऐसा नाड़ी हो गया कि वो मिटना ही नहीं चाहता। प्रकृति जबरदस्ती मिटाती है, जिससे उसको एक घाव होता है, ऐसे वो घायल ही हो जाता है। प्रकृति इसको मिटाती है, उसको चोट पहुंचती है, पश्चाताप होता है, तो जीतता तो है घायल से, जबकि ये सत्य नहीं है जो वो ऐसा समझे हुए है। सत्य तो ये है कि निर्माण होता ही जब है, जब एक वस्तु का निर्माण हो जाता है, और निर्माण के बाद फिर निर्वाण। यदि इसके प्रति समर्पित हैं तो परमानंद है, तो आध्यात्मिक है, तत्व ज्ञानी है, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन ऐसा कैसे हो, बड़ा कठिन है कि मैं को काम की मैं को छोड़ना बड़ा कठिन है। जब भी छूट सकती है जिसको ओरिजिनल हकीकत का ज्ञान। डुप्लीकेट होगी तो कोई बात नहीं, ओरिजिनल से दोबारा बनवा लेंगे, फोटोस्टेट हो जाएगी। लेकिन डुप्लीकेट में ऐसे रमे कि ओरिजिनल का ख्याल ही नहीं, तो डुप्लीकेट खो गई, ओरिजिनल सामने है, पता है नहीं, तो बड़ा कलेश है। बड़ी मैं की जांच होती है, होती भी रहती है, और यदि हम धारण कर लें आत्मा को तो बड़ी जांच होती है, सामने आती है। जैसे जय होना जय, जैसे कि भिक्षा के लिए कहीं खड़े, बस एक व्यक्ति आया, पेशाब सा करके उठ के आया, क्या लगा, मैं रोटी खा गया न बोई मैं, जैसे क्या करोगे, आपको दिक्कत होगी, आपकी मैं को दिक्कत होगी, और जितनी मैं है सब बनी हुई है, सब बना रखी है, सब बनी हुई है। वैसे भी सारी मैं दिखाई दे रही, मैं का कुछ नहीं बिगड़ रहा। सुअर जो है मल मूत्र को खा करके और ऐसा मांस और खून बना देता है, देखो, और बेफिक्री से मस्त हो गए, घूमता है, पूंछ ऊपर रहती है, ऐसे करता घूमता है, सारे सुख भोगता है, मलमूत्रों खाता है, उसमें से भी रस, रक्त, हड्डी, मांस, चमड़ा और फुर्ती, चुस्ती, क्या कान ऐसे करे। और वहाँ उसने ऐसे रोटी दे दी तो धक्का सा लगा, ऐसे धक्का लगा तो जिंदा थे, चोट लगी तो जिंदा थे, मरे हुए नहीं थे। मारे तो दर्द होया, मारे तो दर्द भी होया, सृष्टि खड़ी हो गई, और ज्यादा मरेगी, विश्व युद्ध होगा। रोटी राटी तो आई नहीं, और रोटी के लिए खड़े, रोटी से पहले ही घमासान हो गया, अरे सारा रोटी दे दी, वासुदेव सूर्य उस तभी आग गए, मस्त हो रहा सूर। वासुदेव ने सब दिखा दिया, अब मैं सब जगह मस्त हूँ, मैं सब जगह जिंदा हूँ, मैं सब जगह चुस्ती फुर्ती वाला हूँ, मैं सब जगह इस विश्व को थामे हुए हूँ, मैं सब जगह इस जय हूँ, मैं सब जगह इस विश्व में ऐश्वर्य बिखेर रहा हूँ, मेरे तक कोई नहीं पहुंचता, मतलब मेरे तक कोई व्यवहार नहीं पहुंचता।
मेरे तक आप भी नहीं पहुंचे, तो इसीलिए आप में वो घट रहा है। इतना अत्यंत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। और बात तो ये है ना, अब जो दृश्य है उस चीज से वो बना ही नहीं। जो वासुदेव है वो इस दृश्य की वस्तु से बना ही नहीं। वो मैटेरियल कुछ और है, वो इसमें से लिया ही नहीं है। मतलब वो तो यूं कहता मैं बनाया नहीं हूं। ये भी एक कमाल की बात है। क्या घटना घटी होगी कभी, वो बनाया ही नहीं, इसका मतलब घटा ही नहीं कुछ। जिसमें कुछ घटा वो बना, जो बना तो बनता ही रहेगा, बिगड़ता है, बनता ही रहेगा। आश्चर्य की बात है, पता नहीं कब से सृष्टि है। जब से वो असल में ये कहना ही नहीं बनता कब से सृष्टि है, गलत बात है। कब से सृष्टि है, गलत बात। शुरुआत ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं, आदि ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है, कहना ही नहीं बनता। वो चेतन है, और बस परमाणु से एक क्षण में सृष्टि बन जाती है, उसके स्पर्श मात्र। ऐसे आश्चर्य की बात है कि सृष्टि बन जाती है। तो हमारी दृष्टि की सृष्टि तो बेमतलब की है। मैं फलाना, मैं यूं, वास्तव में देखा भी जाता है, बेमतलब का देखा भी जाता है। कोई आपत्ति में आ जाए आदमी तो वहाँ एक मदद के भावना के अतिरिक्त उसके अंदर कोई अहम नहीं होता। आपत्ति में उसकी मैं सारी टोटल मर जाती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, गंदा पानी का रोम घुस जाता है, बदबू आती है। खाने की चीज भूखा मरता हो प्राणी की रक्षा के लिए, उसमें से ही खा लेता। इसका मतलब वो तो अहंकार है सब। अगाछा छा था तो बनाए बैठे हैं, हम यो है, हम यो है, हम। और जो वो बनावट मिटी हकीकत में आए तो हम तो प्यासे हैं प्राणों के। वहाँ था केदारनाथ में हुई थी घटना। सब ने जो जहाँ मिला प्राणों के बचाने के लिए अपना खा लिया। धरती में से पड़ा कहीं से अब बन जाएंगे, फिर कुछ हो जाएंगे, फिर वो नू हो जाएंगे। आप नू है आप। जैसे कि कोई गरीब आदमी हो, कुछ हो, और फिर उसकी पोजीशन सी अच्छी बन जाए तो ऐसे रहेगा, ऐसे देगा जैसे वो हम तो कर देते हैं, ऐसे ही कर देगा। महात्मा बन जाएगा तो महात्मा बन गए, महात्मा नहीं बनेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये भिक्षा क्या होता, भिक्षा नहीं जाएगा, करने ही नहीं जाएगा। एक महात्मा बोले ये खप्पड़ अप्पड़ में क्या खाते हो, थाली में खाओ। चलो मैं कहा थाली में खा लेंगे, पहले थाली में खाया क्या होया, खप्पड़ से पहले थाली में ही नहीं खाता था, फिर क्या होया, इसमें खा लूंगा तो क्या होगा। आप दिक्कत में क्यों उलझ गए, आप इसमें क्यों उलझ गए भाई। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान ही रहेगा, और ज्ञान ही है, पहले भी था। ज्ञान का रूप नहीं बिगड़ता। जो ज्ञान है उसका तो इससे मतलब ही नहीं है प्राणों की रक्षा करनी तत्व ज्ञान के लिए। थाली से खा लो, हाथ में खा लो, झाड़ के खा लो,
हाँ, कुत्ता भी झाड़ का खावे, प्राण की रक्षा बेत बढ़िया बात। प्राण की रक्षा, जा मिट्टी में थी झाड़ का खा ले, मरना बहुत बुरा है। मरते तो है नहीं वैसे, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, यो चक्कर है, मरते तो है नहीं। हाँ देखो बात है कुछ ये, भगवान की माया है, भगवान का जठराग्नि बहुत तेज है, बहुत तेज है जठराग्नि। देखो ना किसी किसी, अब देखो वही सूर्य ने, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगत जय हो। सूर्य ने देखो कितनी तेज जठराग्नि है, मल मूत्र को खा जाती है, तंदुरुस्ती। जठराग्नि की माया अग्नि की बात है, अग्नि शुद्ध कर देती है। वैसे गुरु भी सही बनाना चाहिए। गुरु बनाओ तो गुरु ही देखो। सही बात है। ज्ञान विज्ञान ही देखो, गुरु ही देखो, कल्याण ही कल्याण। जैसे क्या कहा महाराज जी ने, ऐसे पता लगता है गुरु होता है, और गुरु ही बनाओ, और गुरु कुछ बात बताते हैं। कर लेना भिक्षा, देख से कर लेना। और इसके साथ साथ क्या कहा, भूख में आपत्ति में भोजन नहीं मिलता, एक दिन नहीं मिलता, 2 दिन नहीं मिलता, तो कहीं से भी किसी तरह कुछ भी कर लो। देखो ऐसे गुरु। ये मान्यता मुन्नता जो है सुख सुविधा में है, चलेंगी बस, आपने कर लेना, याद उसको भी रखना। क्या याद उसको भी रखना, वो सत्य भी आपत्ति में काम आएगा। इसी का रंग ज्यादा चढ़ गया, ढंग ये ही बन गया, आपत्ति में कहां से लाओगे, आपत्ति मार डालेंगे। और यदि आपके पास वो है तो मरनेंगे नहीं। हाँ एक बात बताऊं, वो ठीक ही बात है। मैं नर्मदा किनारे कुटिया में ठहर रहा, जहाँ मैं ठहर रहा था वहाँ बस्ती थोड़ी थी, वो बस्ती सारी जो थी वो मूर्ति बनाने वाली थी, और नर्मदा नदी नीचे थी, उसके किनारे पत्थरों से थे, और उसके ऊपर मैं पत्थरों की कुटिया में ही था, पुरानी बनी। मेरी कुटिया से थोड़ी दूर रेस्ट हाउस था, अपर बढ़िया वाला, और मेरी कुटिया रेस्ट हाउस से बीच में खाली सी जगह थी, उसमें पेड़ थे, कुछ बड़ के पेड़ थे, पीपल के, कुछ और पेड़ थे, चौतरे से बने हुए थे, नीचे भी सिल्ली बिछा रखी थी, बढ़िया जगह थी। वहां से लोग नर्मदा जी को देख रहे। वहां 2 बात हुई। एक बात बताता हूँ, सब आदमी मेरा सब चीजों का पता होता है, हकीकत का पता रहता है, लेकिन हकीकत को जीतते नहीं। हकीकत सामने आती है तो मजबूरन जीते हैं। वहाँ 2 लड़के 2 लड़की आए रात को 12-1 बजे। अब वो जो खाली सी जगह थी, मतलब देखो मैं ये बातें इसलिए सुना रहा हूँ कि हमने ढूंढना है सत्य को, जीना भी है उसको, जो सत्य है हकीकत है उसको ढूंढना है, और मिल जाती है तो फिर जीना है। पहले तो उसको ढूंढना है, कोई नहीं ढूंढता तो कोई फायदा नहीं, अब ढूंढ लिया तो फिर जीना है। यदि जिए नहीं तो अधूरी रह जाएगी बात, कच्चे रह जाएंगे। फिर वो भीम वहीं गदा मार देगा दुर्योधन के, चित जाएगा फिर वो।
जहां से अब कच्चा है तो कच्चे का तो पता है, बस वहीं गदा लगेगी फिर। इसलिए पक्का जब बने जब हकीकत को जिए। अब हकीकत सब जानते हैं, लेकिन हकीकत को रखते तो हैं, जीतते उसमें है जो है नहीं। अब उनने क्या किया, गाड़ी में टेप चलाया। तो चलो हमारे जमाने में भी हम बच्चे से थे, जब भी गाने गुने थे तो हम भी सुन लेते थे गाने गुने। तो जैसा जैसा गाना होता था हम उसके भावार्थ करते थे। अब ये गाना क्या कह रहा है, ये गाना क्या दर्शा रहा। तो फिर उन्होंने गाना चला दिया और लड़की लड़का हाथ में हाथ डाल करके हल्का हल्का डांस सा कर रहे, और गाना क्या गा रहे। अब भाई वो अल्लाह गुल्ला सा आया तो बारी भी चेतना जाए, तो क्या गाना गा रहे। अब हम तो उसको समझ रहे, वे बेचारे समझ तो रहे पर जीना चाह रहे दूसरी बात को, जो समझ रहे उसको जीना नहीं चाह रहे। सावधानी दे रहे, चेतन कर रहे, एक दूसरे चेतन कर। भाई जब आप गलत चीज को धारण कर लोगे, कहोगे अब हम ठीक कर लेंगे, हम ठीक कर लेंगे, ये तो आप अपने आप को बका रहे हो। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बका रहे हो जबरदस्ती। अब वे भी यूं ही कर रहे। वो गाना क्या गा रहे थे, चूड़ी नहीं है ये दिल है, देखो देखो टूटे ना। पहले तजुर्बा है, टूटा है, दिल टूटा है, तो फिर कोशिश क्यों कर रहे हो। जो हुआ सत्य, उसको संभालो, वो काम की चीज है। जो हुआ है वो आपके बाहर बेबस से हुआ है, उसको संभालो, वो काम की चीज है। वो इस जगत की आत्मा है, यदि उसकी उपेक्षा कर दी तो फिर बार बार धोखा, बार बार मार, हर समय निकल जाएगा। लेकिन वो कह रहा टूटो नहीं, बाजार में नहीं मिलता है। चूड़ी तो बाजार में खरीद लेंगे, लेकिन ये बाजार में नहीं मिलता है, इसलिए सावधान रहना, टूटे नहीं। लेकिन उसकी तो औकात ही क्या है बेचारे, और उस आदमी की भी औकात ही क्या है, जब प्रकृति स्वयं ही तोड़ देती है, प्रकृति स्वयं ही वियुक्त कर देती। सब संयोगिक चीज है। संयोगिक वस्तु को शाश्वत बनाना चाहे, बेकार की मेहनत है। जब शाश्वत सामने ही है तो संयोगिक में प्रयास क्या मतलब। जो है सामने है तो स्वीकार करो। मैं मुस्करा रहा, अब कितना गलत काम में लगे और समय खो देंगे। कुछ समय परमात्मा ने ऐसा बनाया है, उस समय में आप कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, जैसे कि नौजवानी, ताकत, शक्ति, विवेक, उसमें आप विशेष काम, और विशेष काम वो विज्ञान, विशेष का मतलब वो विज्ञान, विशेष ज्ञान परम पिता परमेश्वर का, सारे विश्व का पिता, इसने सारा जगत पैदा किया। परम पिता परमेश्वर संपूर्ण विश्व के ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण मालिक, स्वामी, असली स्वामी। इसके अंदर काम, क्रोध और लोभ नहीं।
परम शुद्ध वस्तु, अविनाशी, शाश्वत, जिसके जैसा कोई अद्वितीय, सर्वज्ञ, अद्वितीय। उसको कौन जाने? हम जाने। क्यों जाने? उसी का ही हिस्सा है। साधर्म में जो धर्म विश्व आत्मा का है वही आत्मा का है, इसलिए उसको पूर्ण जाने। पूर्ण एक दूसरे में समा जाते हैं। पूर्ण हम इंद्रियों के ज्ञान से दोष मुक्त हुए, वो पहले ही संचालित करता सारे विश्व को, संचालक है, वही है और कोई नहीं है। इंद्रियों के ज्ञान से अहम हो गया, मैं आ गई, ये मैं ही आवरण है, ये मैं ही आवरण है जो विश्व से आई है, जहां आकर हम व्यापक से सीमित हो गए। फोटो खिंच गया, मन की आंख विशाल है, तन की आंख सीमित है, फोटो खींचा, फोटो हम फोटो हो गए, हम फोटो में सिमट गए, फोटो खींच लिया, आंख सीमित है ना। उस ज्ञान को ही ज्ञान करने लगे। हाँ कह एक आधे मास्टर बोला, बेटा बताओ ज्ञान कहाँ से निकलती है? एक लड़के ने हाथ उठाया जो कभी कुछ बताओ नहीं था, हाथ उठाया, मास्टर रखा, यू क्या बताओगा भाई, ये तो कदे कुछ बताओ था नहीं। उन्हें सोचा शायद आज कुछ है क्या होगा, तो बताओ भाई कहाँ से निकलती है, बताओ कहाँ से निकलती है? जी खिड़की से। उसने कहा खिड़की से कैसे निकलता? मास्टर चक्कर काट गया भाई, जवाब यू कहाँ से आए? खिड़की से है। तो बात ऐसी है, वैसी तो बात तो ठीक ही है, दुनियादारी की है ना। और तो कोई खिड़की, वो नीचे से कोई लड़की जा रही होगी, वो उसका नजर पड़ गई होगी, उसने कहा जा ठहरो मेरी जान, तो लड़के ने सोचा मेरे पापा की जान निकल रही है खिड़की से। खिड़की के पास खड़ा था ना, तो उसने, अब ज्ञान का विकास होगा तो उसे आएगा। नहीं आया तो जैसा का तैसा ही है भी हकीकत। छोटा सा बच्चा होता है तो जैसा का तैसा ही दिखता है। छोटा बच्चा पैदा ही हुआ है और तो उसको आंख से रूप ही दिखता है, ये नहीं कहता ये रूप उसका है, समझो। उस लड़के की बात ठीक थी, बापू की बात गलत थी, लेकिन गल की थी जान, क्या करे। तो अब उसने जो बच्चा देखेगा तो रूप ही देखेगा। बच्चे का सांप उतर जाए तो स्पर्श ही देखेगा, सांप नहीं देखेगा। जो छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको आप उठाओगे, उसका हाथ थोड़ा स्पर्श हुआ, सांप निकल गया तो स्पर्श हुआ। सांप है तो रूप ही है, सांप नहीं है, आदमी है तो। इस तरह से ये विषय पहले बच्चे में प्रवेश करते हैं, साफ सफा रूप रस गंध ये बच्चे में प्रवेश करते है करके। ये पहला सत्व है, पहला सत्व गुण है। बच्चा यही नहीं रुकेगा, अभी फिर आगे चलेगा, फिर वे दूसरा सत्व आएगा, बेटा ये तेरे पापा जी है। अरे पापा जी होंगे तो ये खुद ना कहेगा पापा जी, ये तेरे पापा जी, अच्छा ये मेरे पापा जी है। ये शकल है ऐसी, पापा जी ऐसी शकल वाले पापा जी होते हैं। ऐसी शकल वाले पापा जी होते हैं। ये मम्मी है।
थोड़ा और आगे चलेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं पापा जी ऐसे ही नहीं होते, पापा जी ऐसे होते, आप उनके बेटे हो, पुत्र हो, जन्मे हो। अच्छा अब यू सतोगो। फिर पापा जी तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु होगी, भाई मेरे पापा भी हैं, मैं इनसे पैदा होया हूँ, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, मेरे दुख में बहुत दुखी भी होते हैं, मेरा इंतजार भी करते हैं, मुझे गलत जगह जाने नहीं देते, मेरा जरा सा कुछ है बहुत दुखी होते हैं। ये सारी दृष्टि, ये सृष्टि उस बच्चे में जमती चली जाती है, जमती चली जाती है, और वो भूल जाता है उसको, अब मैं कितना कोरा था जब भी था, मैं कितना साफ सुथरा था जब भी था, और अब भी मैं हूं, लेकिन कैसा हूं? जैसे बहुत फैक्ट्री सी चल जा और उसमें होगा भाई आज ऑर्डर सा यार कैंसिल कर दिया उसने ऑर्डर, वह दिक्कत, आज वो लेबर सी काम नहीं कर रही, बोल रहे भाई वो मैनेजर का दिमाग खराब ना यूं कर दिया, वह जी फलानी मशीन का बैरंग टूट गया, वह पुरानी भी तो रही, और बताओ कितना कितना चक्कर है, कोरा था और कितना हो गया। अब इसी में ऐसा उलझेगा, जय हो जय हो जय। देखो जो ज्ञान है, ज्ञान है, स्वतंत्र है, पूरी तरह बेलाग है, स्पर्श रहित है, स्वतंत्र है, कभी से है, कभी से एक जैसी है, लेकिन देखो कैसा दृष्टियों में बनता चला गया, बड़ा भारी बन जाता है। जैसे एक आदमी था, भाई लाल बत्ती लग रही थी गाड़ी के, और वो रेस्ट हाउस में आएगा, कर्मचारी से बोले भाई कमरा खोलो, क्यों? लाल बत्ती बन गया, बस लाल बत्ती बन गया, गाड़ी पे लाल बत्ती लग रही पर उस आदमी पे लग गई लाल बत्ती। बोले जी सर कमरा खोलो, हमने कुछ देर रेस्ट करना। सर वो तो बुक हो रहा, अब लाल बत्ती बोले जाएगी, है कैसे बुक हो गया? आया है नहीं अभी, बुक कैसे कर दिया? कैसे बुक कर दिया? आया भी नहीं है अभी जी, नीचे से बुक हो गया, शहर से। ऐसे कैसे बुक हो जाता है? फोन नंबर दो, फोन मिलाते अभी। वो कर्मचारी कह दी बड़े साहब है, बड़े साहब है, हम बड़े साहब नहीं है, हमारी गाड़ी वही आएगी ना, लाल बत्ती आएगी वही पहुंच गया, हमारी गाड़ी का लाल बत्ती लग रही है, हम बड़े साहब नहीं है, वही बड़े साहब है। कर्मचारी बोला जी आप भी बड़े साहब हो, बड़े साहब, हम तो बीच में हैं। देखो मैं देख रहा, या लाल बत्ती थी नहीं जब भी कुछ था, थोड़ा लोट पीछे तो वही आदमी है, नंग धड़ंग सा पैदा होया था, और ज्यादा जागा 60-70 साल 80 साल पहले तो कछनी सी भी मुश्किल मिले थी, नंग धड़ंग से भरे जाते मट्टी में, पैसा नहीं था, गरीबी थी, कच्चे घर थे, क्या था, वहां जा। तो फिर उस आदमी ने ढूंढ, और उस आदमी ने ढूंढ के यहाँ बिछाने चटाई पेड़ के नीचे चबूतरे पे, हर नदी की हवा लग रही ठंडी ठंडी बढ़िया, और नदी यहाँ दर्शन करने तो आए, वो कमरे में क्या दर्शन होंगे? बैठ, नदी के पानी के छू के हवा आ रही, और देख या नदी और ये पहाड़ या कुदरत, और कभी से किसके लिए? ज्ञान जागृत कर जो सो गया, बत्ती में सो गया,
बत्ती का ऐसे चपट गया जैसे या उतरे नहीं, अरे वो चढ़ी हुई है, लगाई हुई है, उतर जाएगी, तू भी इसमें बैठा हुआ है, तू भी उतर जाएगा, वहां लौटेगा जितना उतना ही टिकाऊ हो जाएगा, उतना ही टिकाऊ हो जाएगा, लौटेगा। तो अब बताओ कितनी उलझन में पड़ गया, आया इतनी दूर, स्पर्श नहीं हो रही नर्मदा माँ की हाउस, जल की हवाई स्पर्श नहीं हो रही, और जो है नहीं वो अंदर जमा करके उसी जैसा रूप बन गया। आध्यात्मिक जीवन यही कहता है कि ओ जैसे वे रखते थे ना बाण, एक अगियो आखिर में छोड़ना है, ब्रह्मस्त्र, ब्रह्मस्त्र, ब्रह्मस्त्र का निशाना अचूक होता है। तो ब्रह्मस्त्र रखते थे, बहुत बड़े देवी देवताओं की पूजा करके प्राप्त होता था। जब कोई नहीं मानना, नहीं काबू में आवे, फिर वो ब्रह्मस्त्र काट देता, तो उसको कहते थे भाई अब विश्व में भूचाल आ जाएगा। तो हमने सब संसार के काम करते हुए एक ब्रह्मस्त्र भी प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्मस्त्र भी होना चाहिए। वो ब्रह्मस्त्र और कुछ नहीं है, सत्य ज्ञान ही ब्रह्मस्त्र है। ब्रह्म परमात्मा है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। वो ब्रह्म ज्ञान जो है वो सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो रोज हमें परेशान कर हमारे से युद्ध के लिए सामने खड़े हैं, और सबसे ज्यादा खड़ा है दुर्योधन, मतलब अहंकार। वो भी कम नहीं है, उसने भी बहुत पैसे जोड़ रखे हैं, बहुत बड़ा महल और सब कुछ और सब दास बना रखे हैं, वो भी कम नहीं है। जैसे लड़का बोला देखो महाराज जी देखो इतना सीधे साधे से काम, वो मारे मुंह से न्यू निकल गया। मगा भाई ज्यादा कर रही ठीक नहीं, अपना नरम से सरल से रहना चाहिए और अपना देखभाल का काम करना। अरे नहीं महाराज जी काम नहीं चलता है। अल्लाह भाई हाँ कैसे चला भाई काम, सीधा साधा सा रहे ना, सीधा साधा सा बोल रहा था यहाँ बैठ जाए आदमी, यहाँ बैठ जा, ऐसे बताओ भाई मुझे यहाँ बैठ जा। मगा भाई फिर हमने भी वही बोला ठीक है, फिर हमने भी वही भाषा बोल दी। हाँ ये तो बात है खर, ऐसा सीधा साधा तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं रहा। देखो मेरे को सांप ने भी फूफा रखी थी भाई, मिला दी हमने बात नहीं, और क्या करना है। जब भाई इतना कर रही आगे तो फिर बात चल रही। हाँ ऐसा सीधा साधा नहीं रहना चाहिए ना, थोड़ा सख्त रहना चाहिए। वो बोले हाँ जी ये तो बात है, मैं हाँ यही बात यही बात। तो और यो रोड़ा है पुराना। बार राम जी थे वे बड़े नम्र से सरल से थे, लक्ष्मण थोड़े गरम से थे। यह पहले तो यह बात, अब सच आप जानो भगवान जाने। देश आजाद होया तो भी गरम से थे, और एक नरम सा था, वो तो न्यू का था भाई आड़े मारे ताड़े मारते। पर तू समझ ले बात, वो जो मैं कह रहा हूँ वह समझ ले, तू जो कर है वो करते ले और समझ भी ले। अरे एक लोरा ये नू नहीं समझेंगे तो न्यू भी नहीं कहा जाता है, दोनों बात है। तो दोनों हो चाहे एक हो, प्रयोजन पूरा हो जाए तो बस बात ठीक है। और तो वैसे तो देखो भाई सच्चाई तो ये है कि आत्मा अविनाशी है, और आत्मा पे बात चली जाती है तो फिर भगवान अपने आप से मान ले। देखो महाभारत में भी यही बात थी। अब भाई वो जो था सुनी सुनाई बात है, सच भगवान जाने कि भाई वो अच्छा सा मांगे थे वे देवे नहीं थे। फिर वो शांति प्रिय जो है दूत गए, उनने कहा भाई थोड़ा हाथ दे दो, थोड़ा हाथ दे दो। बोला थोड़ा थोड़ा भी नहीं मिलता।
अब वो फिर आत्मा जाएगी। अब देख लो, पूरी आत्मा पे जाकर चोट लग गई, तो फिर आत्मा तो भाई किधरों करेंगे। तुमने आगे कहा भाई वही ऐसे नहीं चलेगा काम, अब ऐसे नहीं चलेगा काम। देखो ये भी बात सही है, ऐसे नहीं चलेगा। देख लो, वही शांत प्रिय व्यक्ति कितना बल के साथ प्रकट हुआ, बताइए। वही शांति 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 करने वाले के पास कितनी ताकत पाई, देखो। और जो नू कहे थे ताकत के बल पर हम नू कर देंगे, सब नष्ट हो, सब नष्ट हो। तो ताकत तो वैसे धर्म में है, ताकत तो आत्मा में है, आत्मा के धर्म में है। मतलब देखो, धर्म महात्मा कितना विश्वास करता है धर्म पे। इसमें एक बात सी थी, वो हमें बढ़िया लगी कि उसने वो युद्ध खत्म हो गया ना, तो छुप गया दुर्योधन, तो फिर उसको निकाला। तो धर्म ने कहा कि आ जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी युद्ध यूं का यूं है, युद्ध में कुछ भी नहीं हुआ, युद्ध यूं का यूं है। आप बाहर आइए, और आप बचे और हम बचे हैं, युद्ध बचा है यूं का यूं। तो आप हमारे 500 में से किसी एक को छांट लो, और यदि वो एक हार गया तो हम सब हार गए, और आपको हम ही राज तिलक करते गए। बताइए, कमाल ही कर दिया। धर्म पे विश्वास, कैसी बात कह दी। मतलब किसी ने स्वाब बिना सोचे आपने कह दिया, अगर तो कह दिया। मतलब धर्म के प्रति समर्पित है, अर्थात जीत उसी की होएगी जो धर्मात्मा होगा। वो तो कोई कमाल है। अगर हम तो धर्म पे विश्वास करें सही बात है कि विजय तो धर्म की होनी है। यो धर्मात्मा होगा तो यो जीत जाएगा, हम होंगे तो हमने और चालाकी क्यों करनी। धर्म तो धर्म है, चालाकी क्या करनी। ऐसे मतलब आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन की आत्मा है, और आध्यात्मिक जीवन की आत्मा आत्मा है, और आत्मा की आत्मा परमात्मा है। इस तरह से जो व्यक्ति ध्यान के द्वारा, विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, देखो कमाल की बात है, वैराग्य, समस्त विश्व से वैराग्य हो गया, राग ही नहीं रहा, वैराग्य हुआ, तो आध्यात्मिक जीवन का सत्य प्रकट हुआ, और आध्यात्मिक जीवन के बल के दर्शन हुए, और उसने अपने आप को परमात्मा के अर्पण कर दिया, और उससे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन सब स्वस्थ हो गया, सारा स्वच्छ और स्वस्थ हो गया, स्वच्छ भी हो गया और स्वस्थ भी हो गया, और लोक और परलोक भी ठीक हो गया। कोई भी यूं सोच सकता है, हो जाता है ऐसे ही, बहुत से कह देते हैं कि जी नहीं ये गृहस्थ में नहीं चलता, यूं कहते हैं। अब ये जो आप इस तरह ये बात करते हैं अहिंसा परमो धर्म, ये गृहस्थ में नहीं चलता। और देखो ध्यान देते नहीं चल रहा, गृहस्थ में ही चल रहा, गृहस्थ ही प्रबंध कर रहा सारे। महात्माओं का भी प्रबंध कर रहा, महात्माओं ने भी ठाक घेर दिया है जेल में, और गृहस्थियों ने भी घेर दिया। मतलब ये मतलब आध्यात्मिक जीवन। अब देख लो, चोरी जारी खोटे काम सरकार ने भी खुलेआम कह रखा, चोरी जारी खोटे काम। इधर साधु भी कह रहे हैं चोरी जारी मिथ्या और साधु की इच्छा। ये आध्यात्मिक तो है, अंतरात्मा की आवाज है, ये परमात्मा के चरित्र का कार्य है। जो परमात्मा का चरित्र है, ये भाव परमात्मा के चरित्र के हैं।
ये चोरी जारी मिथ्या, ये देख लो। तो देखो, और अपनाते हैं सब, कोर्ट भी बैठा रखा है, न्याय होगा भाई, जिसने गलत काम करा न्याय होगा। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो परमात्मा के पेट में तो हैं, सरकार के पेट में नहीं है, उन पर कोई चर्चा नहीं होती। वे परमात्मा के हैं तो वे पूरे करे हैं तो परमात्मा ज्ञान होता, नहीं तो होता नहीं है। तत्व का ज्ञान, तत्व का ज्ञान नहीं होता है तो जीने का सलीका भी नहीं आता है। जीने का सलीका नहीं, तत्व ज्ञान नहीं होता। अब वो जो तत्व ज्ञान है वो तो जो ये करतारी लोग है ना, सरकारी नहीं, करतारी जो लोग है वे जानते। इसीलिए उन्होंने जो धर्म बनाया और उस धर्म को जीने वाले कोई कोई साधु होते हैं। वो ऐसे देखो होता तो वहां भी है, वो गृहस्थियों में भी वही होता है, लेकिन वे ना मानना तो अलग बात है। क्योंकि साधु बनेगा तो ही साधु बनेगा, साधु बनता सा चलेगा तो ही आखिर में साधु बनेगा। पहली कक्षा में पढ़ेगा ढंग से, दूसरी में तीसरी में तो ही MA PhD बनेगा, और पहली से नहीं बना तो साधु एकदम कोई नहीं बनता, साधु ही बनता जाएगा। साधु का भी जन्म होगा, उसमें 5 साल में 10 साल में जो है 5 साल के में 10 साल के में साधु का भी जन्म लेना पड़ेगा, मतलब उसमें साधु जन्माना पड़ेगा। जब साधु बनेगा, यदि ऐसे ही साधु बन गया ना तो साधु नहीं बने, बस ठाक न चल दे कपड़े पहन ले, साधु नहीं बने। जो साथ देगा नहीं, सिद्ध बने ही नहीं, जो साधना चल ही नहीं रही, सिद्ध बने ही नहीं। अब सिद्ध तो जी भी बनेगी ना भाई, दाल रख दी, पानी घेर दिया, चूल्हे पे चला दिया, नीचे आग जला दी तो आग से सिद्ध हो जाएगी दाल। ऐसे साधु तो वही सिद्ध होगा जो 10 साल की उम्र से साधुपना अर्थात वो ही लेके चल रहा। तो वो जो है संविधान आध्यात्मिक ऋषियों का, वहां आता है यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रिय। यदि ये धारण नहीं किया तो तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? तत्व तो इसके बिना बिखर गया, तत्व तो इसके बिना बिखर गया, और बिखरी हुई वस्तु का तो भेद नहीं लगता। अब आखिर यह है तो किस रूप में है? बिखर गई। क्या इसकी ताकत है, क्या चीज है, वो बिखर गई, उसका हस्ती का हैसियत का पता नहीं चलेगा। इसीलिए उन ऋषियों ने जो तत्व निकालना है तो सिमटो, वो नहीं है तत्व काटना है तो ठागा कट्टा और तेल के कोल्लू का वो ऊपर छज्जा सा उसमें गिरते हैं, फिर तत्व लिखने तेल। ऐसे तत्व निकालना है तो अपने आप को इस धर्म के कोल्लू में डाल दो। तो यम में 5 है। यम का मतलब ही है एक विशेष अनुशासन में रहना, शासन, अपने आप में शासन करना। आप शासक बन जाओ, अपने आप के शासक बन जाओ। अहिंसा, मन वाणी कर्म से। तत्व ज्ञान के बिना जीवन ही नहीं है, तत्व ज्ञान के बिना इस लोक में परलोक में सुख शांति नहीं। हाँ होता ही है सही, तत्व ज्ञान के बिना ज्ञान नहीं। जैसे एक बाजी रोटी मांग रहा था वो किसी तरह रोटी नीचे गिर गई, देने वाले ठाग फेंका, पड़ गई। अब बताओ
रोटी तो घर में होगी, चलो जी और ले आते। लेकिन महात्मा भी पूरा था। कपड़ा बड़ा करके आ गया तो अरु बैठा ले आओ। महात्मा के अंदर एकदम जो घटा तो तत्व ज्ञान निकल गया। मंथन हुआ तो तत्व निकल कर आया। क्या बोला? अब बस कुछ हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, यदि तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। क्या बात है, कुछ भी हो जाओ, ये तत्व ज्ञान ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देह आत्म बुद्धि रही, और देह आत्म बुद्धि तो चिता पर ठहर टिक जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं होता उससे। चिता पर बहुत बढ़िया तरीके से धरा है, बहुत बढ़िया तरीके से जचा का ऐसा बहुत देख चेक भी करते रहे भाई। देख तो इसलिए वो जो आध्यात्मिक जीवन का सूक्ष्म स्वरूप है वो सरकार नहीं जानती, वो करतार जाने, और वे करतारी लोग, सरकारी लोग नहीं जानते। वो करतारी सूक्ष्म जो है वो क्या? अहिंसा, सत्य, आस्थे, ब्रह्मचर्य, ये जो है सबसे गंभीर और सूक्ष्म धर्म है, जो दिखता नहीं है लेकिन यो अंदर मन में होता है। यो हमारे लिए है, औरों के लिए नहीं। यो मतलब हम आदमी के लिए, अपने आप में है, अपने आप के लिए है। यो है, यहाँ रहता है, अंदर रहता है। हम करते हैं इसको अपने आप को ठीक। ईमानदारी से विचार करेंगे तो हिंसा क्या चीज है? हिंसा तो एकदम आवरण हटा देती है, मतलब अहिंसा एकदम आवरण, और हिंसा एकदम पत्थर बना देती है। अहिंसा सवात्मवत व्यवहार, जो आप हैं, जो आप चाहते हैं वही आपके कर्म में होना चाहिए। तो आप हिंसा के पुजारी हैं। भेद कर दिया तो आप हिंसक हैं, और हिंसक है तो पत्थर है। गूंगे बहरे अनबोल पत्थर, जिंदा जागती मूर्ति पत्थर की बन जाएगी। पत्थर ही तो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पत्थर ही है। यदि ज्ञान नहीं है तो पत्थर है, ज्ञान है तो फिर तो सब कुछ। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जो है उसमें ही तत्व ज्ञान होता है, और तत्व ज्ञान के बिना बात नहीं बनती। वो जो तत्व ज्ञान कराने वाला धर्म है उसको तो कोई साधु ही जीता है, वहां जीना उनके लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए वहां तो योग्य बनना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में योग्य बनना पड़ता है, जो योग्य भी नहीं बनता ना तो फिर भोग्य ही रह जाता है। तो भोग्य के सिवा कुछ नहीं, भुगतने वाला ही योग्य बनना पड़ता है। जब योग्य हो जाता है तो फिर छोड़ करके कपड़े धारण करके पूरी तरह सूक्ष्म धर्म का पालन करता है। सूक्ष्म धर्म से अंतःकरण साफ हो जाता है, और स्वच्छ निर्मल अंतःकरण में आत्मा का प्रकाश होता है, और उस आत्मा के प्रकाश से ही परमात्मा का ज्ञान होता है। इस तरह से वो व्यक्ति सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के उस परमात्मा के सुख को प्राप्त हो जाता है, और वो मुख्य ही उद्देश्य है। जीवन का प्रयोजन भी वही है। क्या टाइम हो गया? 6 बज गए। कोई और बात हो पूछ लो। महाराज जी, मैं जब भी जाता हूँ साधु बनने के लिए, जब भी जाता हूँ तो कुछ न कुछ ऐसी लीला मेरे साथ घट जाती है कि फिर घर पटक दिया जाता हूँ। अच्छा। और इस बार गया था, आपसे पहले भी मिला था मैं अंदर, आपने थोड़ा बहुत मार्गदर्शन किया था। 45 किलो तो मैं अपना किताबों का वजन ले गया था
ये भी हनुमान चालीसा भी प्यारी लगती है, राम रक्षा स्तोत्र भी प्यारा लगता है, महाराज जी के प्रवचन भी प्यारे लगते हैं, उनका भजन इतना सारा हो गया। फिर मेरे मन में वहाँ उसी समय भ्रमण के दौरान सारा था, ये इतना मोह इससे है तो फिर क्या तुम कमंडल टांग के भिक्षा मांगोगे, कैसे क्या। 20-25 बार मैं गया और 20-25 बार कुछ ऐसी घटना घट जाती कि मैं फिर घर पे आ जाता हूँ। घटना क्या घट जाती है, घटना तो बताइए। यही मुझे को तो यही समझ में आता है, जो जड़ कर चेतन कहूँ जड़ई करई चैतन्य से समर्थ रघुनाई कही भजन जी। कोई मुझसे जैसे कोई ये मिल गए, वार्तालाप हुआ 2 लोगों के बीच में, मैं और उसके बीच में, उसकी बुद्धि से मेरे अंदर वही उसी के आपको साधु बनने का विचार क्यों आया? महाराज जी विचार इसलिए है क्योंकि ये सब तो नश्वर है। तो नश्वर है तो फिर क्यों लौट का आए? जब आपको ये विचार है, निश्चय हो गया, तो लौट का कहाँ आए, किस जगह आए? उसका तो निश्चय हो चुका, आपका निश्चय नहीं पक्का हो जाए। जय जय। निश्चय का नाम ही विज्ञान है। जब आपका निश्चय ही नहीं हुआ है पक्का, पहले पक्का निश्चय करो कि मेरा कर्तव्य ही एक शेष रह गया है। ऐसे थोड़ी साधु, जहाँ हो वहीं निश्चय करो, कर्तव्य एक ही शेष रह गया बस जीवन में, बस और कुछ कर ही नहीं सकता मैं। एक ही कर्तव्य शेष है, मुक्त होना, हर प्रकार के बंधन से मुक्त होना। केवल मैं अपनी आत्मा में जीना चाहता हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय। केवल मैं आत्मा में जीना चाहता हूँ, जियो और जीने दो, मुझे भी जीने दो, मैं केवल आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहता इस दुनिया। ऐसा 100% निश्चय करो, फिर कहाँ होगे लौट कर, जो कुछ है ही नहीं। निश्चय तो करके चलते नहीं हो, और चल देते हो, बवाल साथ है, वो फूका ही नहीं। विचार अग्नि, ज्ञान अग्नि प्रचंड हुई नहीं। बताओ, विचार अग्नि, विचार करो, विवेक जागृत करो, संपूर्ण वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य भी वैराग हो करके फिर होता है, आपने पता नहीं है। ये तो सदा वैराग है, जिससे साधु बनते हैं। यदि इसी को ही कोई वैराग्य मान लेगा ना, तो साधु के तत्व तक नहीं जाएगा। ये तो सादा ही वैराग है, घर छोड़ दिया, घर छूट गया, सादा वैराग है। अभी वैराग्य विशेष है, यदि वो होगा, वो किसी किसी को होता है। जो एक परिवार से निकल गया, अब एक परिवार में गया है, अब वो परिवार गुरु परिवार है, गुरु प्रॉपर्टी है, उससे भी वैराग होना चाहिए, उससे पूर्ण वैराग होना चाहिए। कोई गुरु भाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं, मैंने अपनी आत्मा के सिवा कहीं नहीं जाना है। ये परम वैराग्य जिसको होता है, वहाँ धर्मेक समाधि लगती है, धर्म उस पर बारिश की तरह बरसता है, तत्व ज्ञान बरसता है, वो तत्व ज्ञान स्वरूप हो जाता है। तत्व ज्ञान वो उसी में मगन रहता है, वो नहीं बाहर कुछ, वो 24 घंटे फूल की तरह महकता है ब्रह्म ज्ञान। जैसे फूल रात दिन महकता रहता है, ऐसे उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान। जैसे ट्यूबवेल लग गया, बाहर से पानी नहीं डाल सकता उसमें कोई, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी किताब नहीं पढ़ सकता। ज्ञान है, अब बाहर का कैसे जाएगा उसमें? ब्रह्म अनंत का नाम है। तो इसलिए निश्चय करो, पक्का निश्चय करो। ये रेत हो जाना चाहिए, रेत। महाराज जी ये संशय होता है, जब कोई भिक्षा में अगर कोई नॉनवेज डाल देगा, मीट डाल दो, वो तो डालने वाला कोई और है। आप कौन हो इस व्यवस्था को बनाने वाले? जब आपने वहाँ समर्पित हो गए, संशयशील रहने से तो आप जो डालो, खाओ ना फेंक दो। ये तो सृष्टि है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या है। आप नक्शा लेके क्यों चलते हो?
वह नक्शा बना लिया समर्पण है। पूरा करूँगा, पूरा समर्पण करूँगा, टूट समर्पण। हाँ करूँगा नहीं, ज्ञान जगाओ आप पे हो जाएगा। वो देसी भाषा में सिखाओ, हम तो है नहीं जानते। हमारे बस की है कहनी तो है नहीं। ना निश्चय ही सब जगह निश्चय चलो हो गया। ठीक है, बस हो गया है।